अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस स्टडी करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे फर्स्ट जो हम इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं वह थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स में देखेंगे। कोवलेंट हाइड्राइड्स पीछे हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन मालिक्यूल्स के दरमियान बनती है जिन मालिक्यूल्स में पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन हो एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो बेयरिंग पार्शली नेगेटिव चार्ज। हम देख चुके हैं कि जिन मालिक्यूल्स में पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हों उनके दरमियान बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इंट्रैक्शन विल इन्फ्लुएंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Let us compare the physical properties of hydrides of 4th A, 5th A, 6A and 7th A ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं वो हाइड्राइड्स होते हैं। उनको हम हाइड्राइड्स कहते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आता है उसका जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो -1 का होता है। अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी तो हम उसे हाइड्राइड कहते हैं। तो हम 4th, 5th, 6th एंड 7th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में इनके हाइड्राइड्स को देखते हैं कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस जो है उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को किस तरह इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ शो हो रहा है इसमें पीरियोडिक नंबर हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बॉइलिंग पॉइंट है अलॉन्ग वाई एक्सिस। सबसे पहले जो नीचे वाली आपको लाइन शो हो रही है ये 4th ग्रुप के हाइड्राइड्स की लाइन है। कार्बन है इसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और फर्दर ऊपर वाली जो लाइन है ये आपकी 5th है। फिर आपकी जो वाटर वाली लाइन है ये 6 है और फ्लोरीन वाली लाइन 7th। अगर आप सिंपल देखें ऊपर की तरफ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो 4th ग्रुप के हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है, देन 5th, देन 6th एंड देन 7th। तो इसमें यह है कि जैसे जैसे आपके कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए जो 4th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए वो जो हाइड्राइड्स बनाएंगे वो वीक होंगे। उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो वीक होगी, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम है। इस तरह अगर आप ऊपर जाएं जो 5th है उसके एलिमेंट्स 4th ग्रुप के एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए वो 4th ग्रुप के एलिमेंट से स्ट्रॉन्गर हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि उनके इन बिटवीन मालिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर। तो जैसे जैसे आपके पास ग्रुप में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आते जाएंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं पढ़ा देती हूँ, आपने ये सारे स्टडी करने हैं। हमारे पास वो कहते हैं जी 5th, 6th और 7th के जो फर्स्ट हाइड्राइड्स हैं यानी 5th ग्रुप में आता है नाइट्रोजन, तो इसका जो हाइड्राइड होगा वो अमोनिया होगा। 6th ग्रुप में सबसे पहले ऑक्सीजन आता है, उसके हाइड्राइड वाटर होगा। 7th ग्रुप में जो हाइड्राइड आता है वो फ्लोरीन है यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। वो कहते हैं कि आपका ये जो 5th, 6th और 7th ग्रुप में के मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि इनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे, इसलिए इनके मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इस तरह वाटर है, वाटर 6th ग्रुप का मेंबर है। 6th ग्रुप के अंदर जो है वो हमारे पास आता है ऑक्सीजन, इसका जो हाइड्राइड होगा वो वाटर होगा। ऑक्सीजन से नीचे जो 6th ग्रुप के अंदर आता है वो सल्फर है, इसका हाइड्राइड जो होगा वो ये होगा। उससे नीचे हमारे पास सिलीनियम है, इसका जो हाइड्राइड होगा वो ये होगा। वो कहते हैं जी डाउन द ग्रुप आए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे, सल्फर एंड सिलीनियम के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे देन वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन है विच इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन सल्फर, देन सिलीनियम, इसलिए जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका हाइड्राइड जो है उनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा देन दिस एंड देन दिस। फर्दर एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ लोअर देन द वाटर। अगर हम देखें तो ये 5th ग्रुप है,
ये आपका 6 ग्रुप है और ये 7th ग्रुप है। 5th में आता है नाइट्रोजन, इसके जो हाइड्राइड होगा वो होगा अमोनिया। यहाँ ऑक्सीजन आता है 6 में, हाइड्राइड कौन सा होगा, वाटर। यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन आता है विच इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका जो हाइड्राइड है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा। होना तो ये चाहिए कि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो इसका जो हाइड्राइड हो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो, देन वाटर, देन अमोनिया। लेकिन होता क्या है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है देन हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो ये शो करता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो क्यों ऐसा होता है, हालांकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन से। तो होता ये है बच्चे कि आपका जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो पर मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है। पर मॉलिक्यूल ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जबकि वाटर में देखिए 2 हाइड्रोजन्स होते हैं और ये पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये पैराग्राफ आपने रीड करने हैं, यहाँ इसका आंसर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आते हैं अमोनिया की तरफ। वो कहते हैं अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन हैं, लेकिन ये पर मॉलिक्यूल सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वजह उसकी क्या है, वजह उसकी ये है कि जी नाइट्रोजन जो है उसके पास सिर्फ एक लोन पेयर होता है। उस लोन पेयर की मदद से ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन के साथ जो है वो अपने नेबरिंग, इस नाइट्रोजन जो है उसके पास सिर्फ एक लोन पेयर होता है, इस वजह से वो नेबरिंग अमोनिया के सिर्फ एक हाइड्रोजन से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है देन हाइड्रोजन फ्लोराइड, देन वाटर। वजह इसकी ये है कि अमोनिया के पास सिर्फ एक लोन पेयर है, ये पर मॉलिक्यूल सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 3 नहीं बनाता है। फर्दर है वो कहते हैं जी हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज स्लाइटली हायर देन HCl। अगर आप यहाँ देखें फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद यहाँ आता है हमारे पास क्लोरीन, फिर आती है हैलोजन्स में ब्रोमीन, फिर आयोडाइड। इन सब के अगर हम हाइड्राइड्स को देखें तो वो कहते हैं कि होना ये चाहिए कि डाउन द ग्रुप अगर आप आएंगे तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा। साइज ऑफ एटम इंक्रीज होने से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने से जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ज़्यादा होना चाहिए देन हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन हाइड्रोजन ब्रोमाइड का स्लाइटली हायर होता है देन HCl। वो कहते हैं इसमें वजह ये है कि HCl में भी क्योंकि क्लोरीन जो है हो सकता है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, जबकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड में सिर्फ डाइपल डाइपल इंट्रैक्शन होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है क्योंकि ब्रोमाइड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ वहाँ बनता है जहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो वो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो हायर हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और बहुत कम है कि क्लोरीन बनाए। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास फर्दर जो आती है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। जिन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए इथाइल अल्कोहल वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है क्योंकि लाइक डिज़ोल्व्स द लाइक। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर में भी है, तो ये आपस में हल हो जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो स्मॉल साइज़ के मेंबर्स हैं वो भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं जस्ट बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होती है, वाटर में भी। हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होते हैं, उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते।